यह कक्षा 11वीं का इकोनॉमिक्स है। अध्याय 1 तो पहले बता चुके हैं, अध्याय 2 है। चैप्टर का नाम देखो लिखा हुआ आंकड़ों का संग्रह, ठीक है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया है आंकड़ों का स्रोत है। तो आंकड़ों का स्रोत है, बोल रहे आंकड़ों का स्रोत है। चार ऑप्शन दिया है, तो चारों में इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, यानी प्राथमिक और द्वितीय दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 दिया है। फिर देखो 2 में लिखा है प्राथमिक समंक होते हैं। तो क्या होते हैं? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया, तो 4 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलिक हो जाएगा। देखो 3 में लिखा है वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता है तथा सांख्यिकीय अनुसंधान करता है तो कहते हैं, यानी उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुसंधान करता हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, 4 में कह रहा भारत में प्रत्येक, उसका खाली दिया है, वर्ष में जनगणना की जाती है। तो कितने वर्ष के अंदर किया जाता है? तो 10 वर्ष के अंदर में, ठीक है। यानी 10 वर्ष के बाद मतलब जनगणना करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 में लिखा है वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रहण करता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गणनाकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 6 में लिखा है किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समकों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो प्राथमिक हो जाएगा इसका आंसर। देखो 7 में कह रहा प्राथमिक आंकड़े होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े होते हैं तो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8 में कह रहा है यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श अनुसंधान हो जाएगा। उसका 9 बोल रहा है संगणना विधि है, ठीक है। संगणना विधि जो बोल रहा है, तो इसमें 4 ऑप्शन थे, 4 में से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त जहाँ समग्र के सभी इकाइयों एक रूप न हो, तो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 10 में कह रहा है, 10 में देखो बोल रहा है समग्र का सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के समान अवसर होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या देव निर्दर्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रकाशित स्रोत, ठीक है। देखो 12 में कह रहा है समग्र की प्रति इकाइयाँ का अध्ययन किया जाता है, अथवा बोल रहा है किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे विधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या? संगणना प्रणाली में। 13 में बोल रहा है द्वितीय समंक होते हैं, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया, तो चारों में आंसर क्या हो जाएगा? तो चारों में हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर यानी 1 2 दोनों बोल रहा है, 4 में से 3 नंबर हो गया आंसर, ठीक है। 16 में बोल रहा है निम्नलिखित एक निर्दर्शन विधि का लाभ है। तो क्या लाभ है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें सभी होगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। फिर देखो बोल रहा है 16 में न 15 में, तो 15 में कह रहा निम्न में से एक प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान के एक लाभ हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 1 है शुद्धता, ठीक है। फिर 16 में बोल रहा है प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है? तो चित्र बनाने में, लॉरेंज वक्र में, 1 2 दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसमें? सर्वेक्षण में। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसमें 16 यही क्वेश्चन था अध्याय मतलब 2 का। तो अब क्या रहा, इसी का भाग 2 बनेगा, क्या कि इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, तो ये भाग 1 था, अभी क्या जो बनेगा भाग 2 होगा उसमें।